हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, हम समझने जा रहे हैं एक गजब का क्वेश्चन। मैथ्स का ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, किस न्यूनतम संख्या को 1200 से गुणा किया जाना चाहिए ताकि हम एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त कर सकें। ठीक है ना? प्रश्न क्या है, आपको समझ में आ गया? किस न्यूनतम संख्या को 1200 से गुणा किया जाना चाहिए ताकि हम एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त कर सकें। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो किसी पूर्ण अंक का वर्ग हो। जैसे 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? अवश्य, क्योंकि ये किसी पूर्णांक का वर्ग है। पूर्णांक का वर्ग है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या 82 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं है, क्योंकि ये ऐसा कोई पूर्णांक बताओ जिसका वर्ग 82 हो। नहीं है। या आप यूं कहें कि सर 82 का वर्गमूल निकालने से क्या हमें पूर्णांक प्राप्त होता है क्या? नहीं प्राप्त होता। आपको यहाँ पर 9 दशमलव कुछ 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 प्राप्त होगा। तो क्या 82 को आप बोलोगे क्या पूर्ण वर्ग संख्या? नहीं बोलोगे आप। ठीक है। क्या 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? अवश्य, क्योंकि ये किसी पूर्णांक का वर्ग है। या यूं कहें कि 25 का वर्गमूल निकालने पर हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। सीधी सी बात। ठीक है ना? तो इसीलिए 25 को हम क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। ठीक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। रूट 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि उसका वर्गमूल निकालने से जो आंसर आता है वो एक पूर्णांक होता है, इसलिए 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर हम रूट 25 की बात करें तो रूट 25 कितना होता है? 5 होता है। 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है जिसका वर्ग करने पर हमें 5 मिले। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से आप समझें इसको। फिर से हम एक बात कहते हैं, क्या 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? हाँ है, क्योंकि ऐसा पूर्णांक है हमारे पास जिसका वर्ग 49 है। ठीक है। 48 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है जिसका वर्ग है 48। ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है। इसका अगर वर्गमूल निकालोगे तो 6 दशमलव कुछ 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 आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। यानी पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जो किसी पूर्णांक का वर्ग हो। ठीक है, चलो अब हमको 1200 को किससे गुणा करें ताकि एक पूर्ण वर्ग हमें प्राप्त हो। तो भैया सबसे पहले तो हमको 1200 का गुणनखंड करके देखना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा कि कितनी संख्याओं की आवश्यकता पड़ रही है पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए। तो पहले तो 2 से जाएगा 600 आएगा, 2 से जाएगा 300 आएगा, 2 से जाएगा 150 आएगा, है ना? भाग करते जा रहे अपन। 2 से जाएगा 75 आएगा, 3 से जाएगा 25 आएगा, 5 से जाएगा 5 आएगा, फिर 5 से जाएगा 1 आएगा। ठीक है। चलिए अब देखो, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1200 का गुणनखंड में कौन कौन आया? 2 गुणित 2 गुणित 2, 4 बार 2 आया है, 1 बार 3 आया है, 2 बार 5 आया है। अब देखो, हमको क्या बनाना है? इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कितना का गुणा किया जाए, क्या गुणा किया जाए, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक बहुत ही सरल सी बात, बहुत ही मस्त वाली बात देखो। अभी हमने पूर्ण वर्ग संख्या की क्या परिभाषा पढ़ी? पूर्ण वर्ग संख्या वो है जिसका वर्गमूल निकालने पर हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो सोचो अगर मैं 1200 का वर्गमूल निकालना चाहता हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि 1200 का अगर वर्गमूल निकालूं तो ये चेक करना चाहता हूं कि मुझे पूर्णांक मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर मैं 1200 का वर्गमूल निकालूं, ठीक है, चलो निकालते हैं 1200 का वर्गमूल। इसमें वर्गमूल लगाइए, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 गुणित 5 गुणित 5। ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? अंदर जो संख्याएं लिखी हैं जिसको हमने गुणनखंडों के रूप में लिखा है, तोड़ तोड़ के लिखा है। अब वर्गमूल निकालने के लिए क्या करो? अपन जोड़ी बनाते हैं। ठीक है, दो एक जैसे अंकों की क्या करते हैं? जोड़ी बनाते हैं, समान अंकों की, और जोड़ी बना करके उसको वर्गमूल चिन्ह के बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसको एक बार लिखते हैं। जैसे ये दो दो की जोड़ी बन गई, चल भैया बाहर आ जाओ, एक बार लिखाएगा। अब अंदर क्या होगा? ये दोनों खत्म, क्योंकि जोड़ी बनने के बाद उन लोग बाहर आकर के एक बार लिखाते हैं। फिर इनकी जोड़ी बन गई, चलो भैया ये भी बाहर आ जाओ। तो ऐसे कौन कौन बाहर निकल सकते हैं? जो जो बाहर निकलते जा रहा है, समझ जाओ उसका वर्गमूल निकलते जा रहा है। क्योंकि देखो, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए हम वर्गमूल का चिन्ह हटा करके
सरल शब्दों में समझने के लिए हम ऐसा कहते हैं कि भैया बाहर आ रहा है और वो फिर वो एक बार लिखाएगा, ये भी एक बार लिखाएगा। 5 की जोड़ी भी बन रही है मस्त, 5 भी बाहर आ जाएगा। अटक कौन गया वहां पे, किसकी जोड़ी नहीं बन पा रही है, केवल इकलौता एक 3 ऐसा है जिसकी जोड़ी नहीं बन पा रही है। ठीक है, इसकी जोड़ी बन गई, इसकी जोड़ी बन गई, 5 की जोड़ी बन गई, 3 की जोड़ी बन नहीं पा रही है। वो सोच रहे हैं अगर मेरी भी जोड़ी होती तो मैं भी वर्गमूल चिन्ह के बाहर निकल जाता, अर्थात मेरा भी वर्गमूल हो जाता, मतलब मेरा वर्गमूल निकल जाता, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इसका अर्थ क्या है कि एक 3 की कमी है। सोचो अगर यहाँ पे अंदर में एक 3 और होता, ठीक है, यहाँ पे 3 और होता तो इसकी जोड़ी भी बन जाती और इन सबों के सब वर्गमूल के बाहर आ जाते। 2 की जोड़ी बन गई, ये 2 की एक और जोड़ी बन गई तो एक बार और 2 लिखाएगा, 3 की 3 से जोड़ी बन गई तो एक बार 3 और लिखाएगा। ये सब वर्गमूल चिन्ह के बाहर निकलते जा रहे हैं, अर्थात इनका वर्गमूल निकलते जा रहा है। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात होते जा रहा है। ठीक है, अब 5 5 की जोड़ी बन गई, एक बार और 5 लिखाएगा। अब देखो 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, 60 वर्गमूल हुआ। वर्गमूल निकालने के लिए एक संख्या 3 की कमी थी, यानी कि अगर यहाँ पे 3 का गुणा और हो जाता, और ये कौन है, ये तो 1200 का ही गुणनखंड है, यानी 1200 में अगर 3 का गुणा और हो जाए तो 1200 गुणित 3 यानी 3600 बन जाए, और 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि उसका वर्गमूल कितना आया है 60 है। देखो गुणा करने पर 60 आ रहा है ना भाई। तो 1200 में किसका गुणा करने पर 3 का, देखो ना इसकी जोड़ी इसकी जोड़ी इसकी जोड़ी बन रही है, 3 की जोड़ी नहीं बन पा रही। अगर 3 होता है यहाँ पे तो वो 3 का गुणा करने पर जब उसका वर्गमूल निकाल रहे हैं तो पूरा पूरा वर्गमूल पूर्णांक के रूप में आ रहा है, और पूर्णांक के रूप में आ रहा है इसका अर्थ यह है कि 3 का गुणा करने पर जो संख्या बन रही है अर्थात कौन 3600, वो 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको आंसर पता चल गया होगा किसका गुणा किया जाना चाहिए, 3 का। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैथ्स के एक से बढ़कर एक वीडियोस बेसिक नॉलेज के साथ, शॉर्टकट ट्रिक के साथ, अनेक सवालों को समझाते हुए, लगभग सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए हमारे चैनल पर बनाए गए हैं वीडियोस। आप देखें, समझें, आनंद लें, लाभ लें उन वीडियो का। और कॉम्पिटिशन मैथ्स नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उस पर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और कॉम्पिटिटिव मैथ्स के साथ साथ 11th 12th का मैथ्स, बीएससी मैथ्स, इन सब के वीडियोस भी अपलोड होते हैं, आप जरूर देखें और चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आगे बनाते रहें आपके लिए। अच्छे अच्छे टॉपिक्स को अच्छे अच्छे तरीके से, बेसिक नॉलेज और मतलब बहुत अच्छे सर्वश्रेष्ठ तरीके से समझाने के लिए हम जरूर आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।